हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक ऑन योर ओन चैनल इकोबिज। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू ऑल आर गोइंग गुड विद योर स्टडीज। तो जो इंपॉर्टेंट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले थे, रिवीजन सीरीज, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाली है, द टॉपिक विच वी हैव टेकन फॉर योर रिवीजन इज द इकोनॉमीज, इट्स टाइप, इट्स सेक्टर्स एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो वो इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज का जो पहला लेक्चर है, वो आज आपके सामने आ रहा है। देन इन द सेकंड रिवीजन क्लास वी विल रिवाइज द all the central problems and how it is solved, right? Then we will revise statistics. तो आज के इस रिवीजन क्लास में मैं आपको बेसिकली रिवाइज करने वाला हूं। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वी विल सी, एंड वी विल आल्सो सी दैट इकोनॉमी, इट्स टाइप एंड इट्स सेक्टर्स। ठीक है, जो आपको केवल 11th में नहीं 12th क्लास की इकोनॉमी में भी हेल्प करती है, बट 11th में भी व्हेन यू विल गो विद द एनसीईआरटीज आपको शुरू में ही मिलेगा कि मार्केट इकोनॉमी, प्लांट इकोनॉमी ये क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. But before that, you can ace your school with an Academy Plus. So you can have a subscription on Academy Plus, and you can get a flat 10% off by using the code 8001, right? तो आप सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं. So I am Mr. Tripathi, your economics educator. I am from University of Delhi, and I will be there for you in your Zero to Hero batch for 11th economics, right? So, okay. आपके सामने बक्स बाउंड्री ऑफर है. यू हैव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो. तो बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट और आप अपने प्राइस क्लेम कर सकते हैं. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पर जाकर यू कैन क्लेम योर प्राइस, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू. टेलीग्राम चैनल आपका अपना लॉन्च हो चुका है, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपडेट, ये सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट की जाती है, राइट? सो प्लीज, if you haven't joined it, please go and join your Telegram channel. The link is given in the description box. Sorry. So, an Academy subscription feature that is very important for you. You can learn live from the comfort of your home. Unlimited access of all courses, ये आपको मिलेगा. Then top educators of India on one platform. ये सबसे important feature है जिससे आप एक साथ कई educators से पढ़ाई कर सकते हैं. Regular doubt clearing sessions होंगे, exhaustive coverage of syllabus होगा जिसमें आप पूरे syllabus को cover कर सकते हैं. आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज. ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे जहां पे आप इजीली सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं, राइट? सो देयर इज अ प्राइस स्कीम फॉर यू, 3 months to 24 months. 3 months you can only get in 2500 rupees. 24 months you can get in 1042 rupees per month. Then 9 month, 12 month, 15, 18 months. All these important subscription you can get in the very limited prices. Use the code 8001 and get flat 10% off on all the given schemes for all the subjects. Then plus के बाद आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फीचर है जिसमें प्लस के सारे फीचर्स आपको फ्री मिलेंगे. इसके साथ साथ एक पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी. देयर विल बी वन मेंटर फॉर यू हु विल गाइड ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ योर स्टडीज. जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, वो सारी चीजें इसमें गाइड की जाएंगी. लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, जो भी आपको डाउट होंगे आप लाइव सॉल्व कर सकते हैं. वीकली रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जाएगा जिसमें आप जो भी जैसा आपका प्रोग्रेस होगा, जो आपके कमियां रहेंगी, वो सारी चीजें बताई जाएंगी. देयर विल बी अ पेरेंट्स कनेक्ट फॉर यू. आप अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो सकते हैं एंड मींस आप अपने पेरेंट्स को हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस व्हाटएवर द पेरेंट्स वांट, व्हाटएवर weaknesses, strength you want to discuss with the educators, you can discuss it. Then you can get a study planner जिसमें आपके सारी स्टडी को वेल तरीके से शेड्यूलिंग करके टाइम टेबल वाइज कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको टेस्ट देना है, कब आपको कैसे चीजों को कंटिन्यू करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर यू एंड यू कैन अवेल ऑल दिस थिंग्स इन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और इसके साथ साथ प्लस के सारे जो फीचर हैं वो भी इसमें मिलेंगे आपको और सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिलेंगे. पूरा स्ट्रक्चर आपको सिलेबस का कवरेज होगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा. तो ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप अवेल कर सकते हैं. यू कैन अवेल इट 3 months in 4000 rupees per month, for 9 months in 2556 rupees per month, 12 month 2333 rupees per month, 15 month 2133 rupees per month, 18 month 1944 rupees per month and 24 month that is 2000 rupees per month. तो ये अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. यू कैन गेट फ्लैट 10% ऑफ. यूज द कोड 8001. ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स प्लीज go and join on Unacademy Plus and Iconic subscription
एंड टेक ऑल द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। ठीक है, ओके ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा जो आज हम पॉइंट कवर कर रहे हैं, कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो या इसके अलावा आप कोई स्पेशल टॉपिक का रिवीजन चाहते हो तो प्लीज इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो इकोनॉमी एंड इट्स सेक्टर्स, मैंने कई बार बताया है इकोनॉमी और उसके क्या क्या सेक्टर्स हैं एंड टाइप्स आल्सो, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रिकॉल, सोचिए क्या है इकोनॉमी, एनीवन एनी आइडिया, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई विल बी सीइंग दैट। याद है किसी को और यू हैव फॉरगॉट? ओके ठीक है, बिल्कुल करते हैं इसको। अब देखिए इकोनॉमी को पढ़ना क्यों जरूरी है। सी व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11th, basically there is a microeconomics topic is there. In microeconomics there is a very important topic जिसका पूरा economics based है, that is central problems of economy. तो जब तक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे आपको इकोनॉमी क्या होती है ये पता होना चाहिए और कितने टाइप्स की इकोनॉमी ये पता होनी चाहिए, तभी आप वो उसका आंसर करेंगे कि किस तरीके की इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट? दैट इज द बेसिक बिहाइंड मोटो बिहाइंड दिस। तो एंड व्हेन यू विल गो विद द एनसीईआरटीज आपको शुरू में ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे एंड दोस पॉइंट्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो तो आपको एक एक पॉइंट करके ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है? सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमी। ठीक है, मैंने कई बार बताया है, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आर्थिक क्रियाओं का योग। आर्थिक क्रियाओं का जो योग होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, ये क्यों मैं बता रहा हूं? ताकि ये चीजें आपके दिमाग में उतर जाए। तो सम टोटल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब दो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है सम टोटल और एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सम टोटल यानी एडिशन, सबको जोड़ के। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है ये जाननी जरूरी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बताया था कि एक्टिविटीज डन टू अर्न द लिवलीहुड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो प्रीवियस क्लासेस मैंने ली हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीजें डिटेल में मैंने कराई है। ये एक शॉर्ट रिवीजन क्लास में आपके लिए रख रहा हूं ताकि चीजें आपको रिकॉल हो जाए, कहां से अप्रोच करना है, कहां से स्टार्ट करना है, राइट? तो जो एक्टिविटीज हम लिवलीहुड कमाने के लिए करते हैं, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए इन सिंपल लैंग्वेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या इन्वॉल्व होती हैं? दैट इज मेकिंग, प्रोवाइडिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, उसको प्रोवाइड करना, खरीदना, बेचना, ये सारा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्योंकि इन सारे एक्टिविटीज से क्या होगा? द पीपल विल अर्न मनी फॉर देयर लिवलीहुड। ठीक है, फॉर देयर लिवलीहुड। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन इट। इसमें क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। तो वो एक्टिविटीज जो लिवलीहुड कमाने के लिए की जाती हैं, जो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए की जाती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। और खास करके प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेलिंग, ये सारी या उसको मेक, बनाना, ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड? गुड्स एंड सर्विसेज से। ये सारी एक्टिविटीज जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, वो क्या करती हैं? वो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन जाती हैं। और जब पूरे देश में हर आदमी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई बना रहा है, हर आदमी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो गुड्स में या सर्विसेज। सर्विसेज में मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टेशन में है, कोई कम्युनिकेशन में है, कोई बैंकिंग में है, कोई टेलीकम्युनिकेशन में है, कोई हॉस्पिटैलिटी में है, कोई सिनेमा में है, तो एंटरटेनमेंट में है। ये जितनी सर्विसेज हैं या गुड्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्शन हो रही है, उनमें कोई ना कोई इन्वॉल्व है। और जब सबको उसमें ऐड कर देते हैं, जो आदमी जो काम कर रहा है उसको अगर ऐड कर देंगे तो वो बन जाती है इकोनॉमी। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा, मान लीजिए आपका ये घर है,
और इसमें 4 मेंबर हैं, ठीक है। तो कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई जो है टेलीकम्युनिकेशन में वर्क करता है, यानी मोबाइल कंपनी में काम करता है, ठीक है, और किसी का जो है मान लीजिए राइस मिल है एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो हर आदमी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या परचेजिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। इन सभी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और जब इन सभी के एक्टिविटीज को जोड़ देंगे एक घर में, तो वो उस घर की इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है, वो उस घर की इकोनॉमी बन जाएगी। इसी तरह पूरे देश में जब सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जोड़ देते हैं तो वो देश की इकोनॉमी बन जाती है। अगली बात समझ में, जब देश में सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जोड़ देते हैं तो वो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश की इकोनॉमी बन जाती है। तो यहाँ जो डेफिनेशन था क्या था, सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो आर्थिक क्रियाएं जो मैंने बता दिया, इनका जो योग होता है उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो चीजें आएंगी दो, एक सबसे पहले इकोनॉमी के टाइप्स, कितने तरीके की इकोनॉमी होती है, कई बार कराया है मैंने, मेंटल क्विज में भी कराया है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिए इसको। सो वन इज कैपिटलिस्ट, अनदर इज सोशलिस्ट, एंड थर्ड इज मिक्स्ड। हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी, समाजवादी, एंड थर्ड इज मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो क्या क्या है, कैपिटलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में है कि इन इकोनॉमीज के कुछ अलग नाम भी है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं। मार्केट इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, ये इनके अलग अलग नाम है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय market which is decided by forces of demand and supply। ध्यान से समझिए, देखिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें क्या होता है, सारी चीजें मार्केट के हिसाब से डिसाइड होती हैं। क्या प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, किसके लिए प्रोडक्शन होगा, क्या लेवल रहेगा, कब होगा, ये सारी चीजें कहां डिसाइड होती हैं, मार्केट के द्वारा डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मान लीजिए कैपिटलिस्ट है इकोनॉमी, ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले everything will be decided by forces of demand and supply, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर और क्या होता है, गवर्नमेंट हैज नो एक्टिव इंटरफेरेंस, इट एक्ट एज, ये ध्यान से लाइन में आपको लिख रहा हूं ताकि आप साथ साथ में समझें और दिमाग में उतर जाए। इट एक्ट एज फैसिलिटेटर। मैंने एक मेंटल क्विज कराया जिसमें मैंने पूछा था कि कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कि गवर्नमेंट फैसिलिटेटर का काम करती है, तो वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी चीज पर कंट्रोल नहीं करेगी, आपको हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी इकोनॉमी को रन कराने।
क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये डिमांड सप्लाई पर डिसाइड होगा। जिस चीज की डिमांड होगी, जिस चीज की सप्लाई करने को प्रोड्यूसर्स तैयार रहेंगे, जिस रेट पे रहेंगे, वो चीजें अपने आप मार्केट में डिसाइड हो जाएंगी। गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर एट ऑल एंड गवर्नमेंट विल ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। आ रही बात समझ में? इसलिए इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। सो क्योंकि सब कुछ मार्केट में डिसाइड हो रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। अच्छा, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी पे आते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी पे आ जाते हैं। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हमने क्या बोला था? कमांड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला था। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए, ये इस तरह की इकोनॉमी जो है, ये बेसिकली क्या थी? फॉर्मर यूएसएसआर में थी। फॉर्मर यूएसएसआर, जो यूएसएसआर 1990 के बाद खत्म हो गया था। बेसिकली यूएसएसआर क्या था? यूनियन ऑफ सोशलिस्ट एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते थे उसको। तो उसमें क्या था? कुछ 10-20 के आसपास कंट्रीज थी, जिसका हेड हुआ करता था रशिया, जिसमें उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज एक साथ थी, क्रीमिया। तो ये सारी कंट्रीज मिलकर एक यूएसएसआर हुआ करती थी और उसका हेड रशिया था। और इन लोगों ने एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को बनाया था, जिसमें सब कुछ सेंट्रली प्लान्ड हो रहा था। एक जगह से प्लानिंग होती थी, वही पूरे एरिया में लागू किया जाता था। कुछ भी मार्केट को फ्री नहीं छोड़ा गया था, राइट? जैसे यूएसए ने अपना पूरा फ्री छोड़ा था, यहाँ पे सब कुछ कमांड में था, सब कुछ सेंट्रली में प्लान होता था। इसीलिए इसको क्या बोलते थे? कमांड, यानी ऊपर से जो कमांड आएगा वही होगा, और सेंट्रली प्लान्ड। अब देखिए, वहां पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? फैसिलिटेटर का काम कर रही है। लेकिन इसमें क्या करेगी? गवर्नमेंट विल वर्क एज कंट्रोलर। It has active interference in all economic activities. ठीक है, आगे बात समझ में? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? एक कंट्रोलर का काम करेगी, और वो हर चीज में क्या करेगी? एक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। गवर्नमेंट एक्टिवली इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट एक्टिवली क्या करेगी? डिसाइड करेगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। आगे बात समझ में? फॉर्मर यूएसएसआर, चाइना, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसका नाम इसीलिए सेंट्रली प्लान्ड या कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसके अगर एग्जांपल आप देखना चाहें तो यूएसए, जर्मनी इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक, अच्छा, अब सोशलिस्ट के बाद क्या एग्जांपल होगा? सोशलिस्ट के बाद एग्जांपल होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए, क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी? अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? बेसिकली इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ को एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका इंडिया है, और आजकल दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज इस एक तरह से कह सकते हैं इस मॉडल को फॉलो कर रही है। आ रही बात समझ में? सो अगर इकोनॉमी के मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी, तो वहां गवर्नमेंट हर चीज अपने कंट्रोल में रखेगी। और कुछ चीजें रहेंगी जो फ्री कर दी गई है इंडस्ट्रीज को, जिनको फ्री कर दिया गया, जिनको गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर कर दिया जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों इकोनॉमी का फीचर अपने साथ लेके चलती है, इसलिए इसको हम मिश्रित या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ज्यादातर कंट्रीज, खास करके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद ज्यादातर कंट्रीज क्या कर रही हैं? इसी मॉडल को अपना रही हैं। तो ये इकोनॉमी, जिसको इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन,
सेल परचेज या एक लिवलीहुड कमाने के उद्देश्य से की जाती है। और इन दुनिया भर में ये सारी चीजें तीन तरह की इकोनॉमी में की जाती है, या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, या मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसमें भी क्या है, तीन सेक्टर्स हैं। There are, just a second. So there are three sectors. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी, एंड थर्ड इज टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी जो सेक्टर है, इसको बेसिकली क्या देखिए, अब प्राइमरी सेक्टर क्या है, सो ऑल द एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये किसमें होती हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में होती है। सेकेंडरी में क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। टर्सरी में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स। अब ध्यान से समझिए, जो भी एग्रीकल्चर या रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, सारे जो काम होते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे कई बार लोग केवल एग्रीकल्चर को समझ लेते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। नहीं, एग्रीकल्चर के साथ और बहुत चीजें एलाइड होती हैं। क्या क्या होती हैं, जैसे फार्मिंग, बी कीपिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री, जो हम जानवरों को पालते हैं, पोसते हैं, इसमें पोल्ट्री वगैरह सब कुछ आ जाता है। देन माइनिंग, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, वेयर रॉ मटेरियल इज चेंज्ड इनटू फिनिश्ड गुड। तो जितने कपड़ों की इंडस्ट्रीज या कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज किया जाता है, तो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी पर बेस्ड है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल तैयार किया जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें कॉटन तैयार किया गया प्राइमरी सेक्टर में, और उस कॉटन का वो ट्राउजर बनाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि व्हीट उगाया गया प्राइमरी सेक्टर में, उसका बिस्किट बनाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। सो बहुत माइनिंग में बहुत सारे मिनरल्स को निकालेंगे और उससे फिर आयरन एंड स्टील और ये सारी इंडस्ट्रीज बनेंगी। तो बहुत सारे प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, वो फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज में चेंज होती हैं। और इन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को असिस्ट कौन करता है, टर्सरी करता है। इट असिस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, जैसे बैंकिंग, टेली कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें है, टर्सरी सेक्टर में। तो जितने भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरी सेक्टर में होंगे, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगा, और टर्सरी सेक्टर में क्या होंगे, सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर ध्यान से आप समझना चाहें तो पूरे इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको जब आप ऐड कर देंगे, उनका सम टोटल कर देंगे, तो वो क्या बन जाएंगी, इकोनॉमी बन जाएगी। और वो इकोनॉमी फिर तीन तरीके की बनेगी। कौन से तरीके की बनेगी, एक बनेगी आपका कैपिटलिस्ट, एक बनेगी आपका सोशलिस्ट, और एक बनेगी मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, ये तीन तरीके की इकोनॉमी बनेगी, यानी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में क्या होगा, सारी चीजें मार्केट के द्वारा कंट्रोल की जाएंगी।
सोशलिस्ट में क्या होगा, सेंट्रली प्लान होगा, एक जगह से सारी प्लानिंग होगी और पूरे इकोनॉमी में वो सिस्टम काम करेगा। आ रही बात समझ में? और एक जगह का कमांड जो है वो सारे सिस्टम में भी वर्क करेगा। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करें, वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। फिर जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होंगे उसमें क्या होंगे, 3 सेक्टर होंगे। प्राइमरी यानी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें फार्मिंग, जिसमें सारी चीजें आएंगी, माइनिंग। सेकंड सेक्टर हो गया सेकेंडरी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आते हैं, जितने इंडस्ट्रीज देखते हैं आप, जिसमें रॉ मटेरियल्स जो है वो फिनिश गुड में चेंज किए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर होते हैं। और टर्सरी, जिसमें सर्विसेज हम सारे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो टर्सरी सेक्टर होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को वर्क करने में हेल्प करता है बेसिकली, राइट, कि कैसे वो अपना काम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसको असिस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए फार्मर अगर कुछ उगा रहा है तो पैसा पाएगा तो कहाँ रखेगा, बैंकिंग में जाना है। मान लीजिए अगर इंडस्ट्रीज हैं वो कर रही हैं, उनको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उनको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, टेलीकम्युनिकेशन करेगा। इन दोनों लोगों से रिलेटेड जो चीजें, घूमने के लिए बाहर जाएंगे तो उनको टूरिज्म चाहिए। ये सारी चीजें जो सर्विस प्रोवाइड करने की बात है, ठीक है, वो सारा सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या करते हैं, इन सभी चीजों उन लोगों का ध्यान रखते हैं। इनके लिए ऑफिस और इनके लिए बहुत सारे दफ्तर बनाए गए हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। पॉलिसीज कौन बनाएंगे, कुछ ऑफिसर्स बनाएंगे। उन ऑफिसर्स को फिर क्या करनी है, नौकरी करनी पड़ेगी, तो वो अपनी सर्विस देते हैं। तो जितने सैलरी क्लास लोग होते हैं वो सर्विसेज में जाते हैं। तो दैट इज 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो आई होप कि इकोनॉमी के तीनों टाइप्स और तीनों सेक्टर ये आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन इसमें कहीं होगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वी विल सी दैट, ठीक है। उसके सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक चीज और, जिसने भी अब तक ऐप पर फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ लिंक टू फॉलो मी ऑन द ऐप। देयर इज अ एजुकेटर प्रोफाइल लिंक, प्लीज गो देयर, फॉलो मी देयर, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लासेस होंगे उसमें आप ज्वाइन कर सकें, फ्री में ज्वाइन कर सकें और आप कर सकें। जिसने भी अब तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्लीज गो एंड डाउनलोड द ऐप। और जितने फ्री क्विज हैं, क्योंकि जितने टर्म 1 के एग्जामिनेशन है वो सब एमसीक्यूज बेस्ड होने वाले हैं, तो जितने फ्री क्विज हैं, जितने फ्री आपको उस पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो जरूर आप ज्वाइन करिए, उसमें जरूर प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। अगली जो रिवीजन क्लास होगी उसमें मैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन आपको ठीक से समझा दूंगा, सो दैट कि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दोज who doesn't have who didn't downloaded the app, please go and download the app. Use the code AT01 for any free feature or paid feature. ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कहीं कोई कंफ्यूजन होगी, किसी पार्ट में कोई दिक्कत होगी तो प्लीज आप शेयर करिएगा, ठीक है। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एंड देन वी हैव टू डू द इकोनॉमी में एक अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमी में चलती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा व्हेन आई विल बी रिवाइजिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज रिपोर्ट इट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट रिवीजन क्लासेस। अभी 4 दिन की रिवीजन क्लासेस हैं, वी विल कवर ऑल द थिंग्स। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन अदर क्लास। आई विल अपडेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन टेलीग्राम चैनल। तो जो अगली रिवीजन क्लासेस होंगी वो सारे लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो जहां भी जिसको भी फॉलो करना है, अब जिसने टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लीज फॉलो द टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन इट। ओके, टेक केयर, गुड बाय।